हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 काव्य खंड का जो है पहला चैप्टर करबक और इसका लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। इनका मैं हिंदी अर्थ के साथ कवि परिचय भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए, करबक है और इसका जो कवि है मलिक मोहम्मद जैसी। इनका जो जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका जो निधन है वो 1548 ईस्वी में हो गया और जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं और इनका हिंदी अर्थ बताते हैं। पहला है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जैसी गुनी है, जो कवि काव्य को सुनाता वो मोहित हो जाता है। अब दूसरा जो पद है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन अजियारा। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसा चंद्रमा की में कमी है वैसे ही कवि में भी फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि भी अपने ही आँख से इस दुनिया के को भली भांति समझ लिया है। अब इसमें तीसरा जो है कहता है, जो लही अम्बही डाभ ना होई, तो लही सुगन बसोई ना होई। इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। कह रहा है जो 3 नंबर का देखिए हिंदी अर्थ कहता है, जो लही प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में मंजरी नहीं रहता है तब तक वह उसमें सुगंध नहीं होता है। तो अगला पंक्ति देखते हैं। तो अब है पहला पंक्ति का चौथा जो है पद, वह करा किन समुद्री पानी जो खरा, तो अति युइस असुई अपारा। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अब 4 नंबर का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कह रहा है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खरा है इसलिए कि वह अशुद्ध और अपार है। अब अगला पंक्ति देख लेते हैं। अब पहला पद का जो है 5वां, वो कहता है कि जो सुमेरी तिलसुर विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। इसका अर्थ देख लेते हैं। कहता है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद से लिया गया, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ है। अर्थात जब अपना कर्म आप करेंगे तब तक उनका फल आपको नहीं मिलेगा। अब है पहला पद का लास्ट जो लाइन है, एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाऊ। इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन एक होते हुए भी दर्पण की तरह वह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं और उसकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पाकर कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। अब अगला पद दूसरा पद है, उसका भी हिंदी अर्थ जान लेंगे। अब दूसरा पद का पहला लाइन है, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पावा गा पावा। इसका हिंदी अर्थ जान लेंगे। कहता है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद से लिया गया है, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना वो उसे प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है।
अब जो है दूसरा लाइन देख लेते हैं। ओ मन जानी कवित अस्किन मकु या रहे जगत महे। अब इसका जो हिंदी अर्थ है वो जान लेते हैं और आगे कह रहा है, कर प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पर से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना किया जानकर की है। मेरे ना रहने के बाद भी इस संसार में मेरी यह आखिरी निशानी रहेगी। अब ना वह रत्नसेन है और ना वह पद्मावती और ना ही बुद्धिमान सुआ है और ना ही राघव चेतन या अलादीन है। आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन इसका यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। इनकी आखिरी निशानी कहानी रह गई है। कह रहा है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो हमारी यादों के रूप में हमारी कहानी और कविता इस दुनिया में रह जाएगी, जिसे लोग मुझे याद रखेंगे, अपने आप को याद करेंगे। अब इसमें अगला लाइन करा है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न वासु। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, यानी कह रहा है कि वह पुरुष जो मर जाता है और उसका निशानी के रूप में उसकी कोई कीर्ति इस दुनिया में रह जाती है, ठीक वैसे ही जैसे फूल सूख जाता है परंतु उसका सुगंध नहीं सूखता, ठीक उसी प्रकार उस कवि कहते हैं कि कविता ही उसकी आने वाली समय में निशानी रहेगी और इसीलिए वह अपनी कविता इस कृति में लिखी है। अगला लाइन है, कोई ना जगत जस बेचा केहू न लीन जस मोल, जो या पदे कहानी हम सवेरे दुई बोल। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पर से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में मेरा ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे का खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। तो इसका जो पूरा कड़वक चैप्टर का पूरा हिंदी विश्लेषण हो गया है। यकीन है आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें।